दोस्तों, कभी आपने देखा है कि कोई दुकान खोलने के बाद चुपचाप बैठा था, कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन अचानक से एक आदमी आया कुछ खरीदने के लिए और उसके पीछे पीछे 10-12 और कस्टमर नए आ गए। आपने ऐसा कभी फील किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते हैं, बहुत ही साधारण सा है, लेकिन वो दूसरों के ज़िंदगी में आते हैं तो उनके ज़िंदगी में रोशनी फैल जाती है। वो लोग अपलिफ्टमेंट फील करते हैं, दूसरे के ज़िंदगी में जैसे वरदान साबित होते हैं, लेकिन खुद के ज़िंदगी में कभी कभी कुछ कर भी नहीं पाते हैं या बहुत ही साधारण सा इंसान होते हैं। तो ऐसे कौन से वो सिचुएशन है या ऐसा कौन सा वो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है जो ऐसे लोगों को बनाते हैं जो दूसरों के लिए तो वरदान है लेकिन खुद के ज़िंदगी में बहुत ही साधारण और खासकर कुछ होते भी नहीं है। तो आइए जान लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नारी एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन के ऊपर, वो है जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? या तो जुपिटर केतु एक साथ कंजंक्शन में है, नहीं तो जुपिटर से ट्राइन पोजीशन में यानी 5th या 9th हाउस में केतु बैठा है, तो ये जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन में जुपिटर गुरु है, केतु स्पिरिचुअल है, तो जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन नॉर्मली एक स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन बनाता है। ऐसे लोगों को किसी न किसी तरह से मजबूर किया जाता है कि वो स्पिरिचुअल पथ में आए। अगर उनके कुंडली में जुपिटर के साथ वीनस या केतु के साथ वीनस इसका कोई संयोग नहीं है, तो उन लोगों को मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने मॉनिटरी सेक्टर में कुछ ज़्यादा खास मिलता ही नहीं है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो साधु ही बनेगा ना। तो जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन में इन लोगों को जैसे फोर्सफुली एक ऐसे पथ में लेके आने की कोशिश किया जाता है जो उसको सन्यासी बना दे। ऐसे लोग कभी दूसरों के लिए एक वरदान साबित होते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजर्स कभी कभी एक श्राप भी कहते हैं, अभिशाप जैसा होता है, क्योंकि इन लोगों के अपने खुद के ज़िंदगी में लगभग कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है। आज हम लोग जुपिटर केतु के साथ जुपिटर सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। एक चीज़ देख लेते हैं, ये जो जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, एक घर में लिखा है, तो इसके ट्राइन पोजीशन में 1 2 3 4 5 ट्राइन पोजीशन में मैंने यहाँ पे केतु को बिठा दिया है। केतु जहाँ होता है ऑपोजिट राहु है, तो इस कॉम्बिनेशन में जुपिटर सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन दिखाया है मैंने। तो इसमें देखिए, ये कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। ऐसा क्यों है कि सैटर्न आपका कर्म है, आपका प्रोफेशन है, तो सैटर्न जब आगे जब बढ़ेगा तो उसको सबसे पहले केतु मिलेगा। केतु इज़ द डिटैचमेंट प्लैनेट। केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। कर्म करेगा तो वो मोक्ष की ओर कैसे जाएगा? कर्म बाकी रहेगा तो मोक्ष की ओर नहीं जा पाएगा। तो सैटर्न केतु को फेस करेगा। इस टाइप के कॉम्बिनेशन में उस आदमी के अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा मुश्किल उठाने पड़ेंगे, लगभग 30-35 साल तक वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसका प्रोफेशनल लाइफ में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा। वो हर जगह एक हैरेसमेंट फील करेगा, उसके सारे बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके लिए भगवान को, अपने किस्मत को कोसे। तो ये जुपिटर केतु, ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और केतु का, ऐसे लोग एक इंट्यूशन पावर के हिसाब से अगर चले, इनके अंदर एक अजीब सा इंट्यूशन होता है। ये इंट्यूशन पावर के हिसाब से चले तो इनके ज़िंदगी में शुभ होता है। इंट्यूशन मतलब ईश्वर का दिया हुआ कोई गिफ्ट जो उनके अंदर ही अंदर एक फीलिंग्स होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि अभी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये हमेशा नहीं होगा दोस्तों, ये कभी कभार होगा उनके अंदर। ये कभी कभी एक ऐसा उनकी इच्छा से भी नहीं होगा। वो कभी कभी ऐसा फील करेंगे कि भाई आने वाला समय में ऐसा ही कुछ होने वाला है या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। ये एक पहले से उनको ईश्वर का दिया हुआ एक सेंस है जो कभी कभी उनके अंदर आ जाता है। ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये जुपिटर केतु इंट्यूशन है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। यस, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। आप देखोगे मार्केट में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं। अब जो कमाई वाली बात है, ये कमाई वाली बात इसमें नहीं है। सैटर्न फर्स्ट केतु को मीट करेगा, जुपिटर केतु स्पिरिचुअल है। भाई स्पिरिचुअल पथ में पैसा कहाँ से आएगा?
स्पिरिचुअलिटी पैसे के पथ में जाता नहीं है। पैसा देता है वीनस, पैसा देता है राहु। इसीलिए मैंने अपने राहु वीनस कॉम्बिनेशन में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बताया था कि वो पैसा देता है। इसी कुंडली में मान लेते हैं यहाँ राहु के साथ वीनस यानी शुक्र मौजूद है। तो अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए जुपिटर सैटर्न के साथ केतु, जुपिटर सैटर्न केतु, लगभग लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन भी जाएगा या स्पिरिचुअल पथ का लीडर बन भी जाएगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा। दूसरों के ज़िंदगी में वरदान साबित होगा, दूसरों को गाइड करेगा सही पथ में आने के लिए। इसके बोले हुए हर एक शब्द अगर कोई फॉलो करेगा तो वो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन इस आदमी के खुद के ज़िंदगी में लगभग कोई तरक्की नहीं होगा। तो ये जुपिटर सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन में अगर केतु के ऑपोजिट यहाँ पे राहु के साथ वीनस आ गया, शुक्र आ गया, तो प्लैनेट के 7th में, प्लैनेट के ऑपोजिट में अगर वीनस है तो ये प्लैनेट केतु को मॉडिफाई करेगा। अब इसको कहते हैं मॉडिफायर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किसी प्लैनेट के 7th हाउस में यानी उसके ऑपोजिट में जो प्लैनेट होता है वो होता है मॉडिफायर। तो वीनस अब केतु को मॉडिफाई कर रहा है। केतु स्पिरिचुअल है लेकिन वीनस उसको पैसे की ओर धकेलेगा। तुम स्पिरिचुअल हो लेकिन तुमको स्पिरिचुअल रहने के साथ साथ पैसे भी कमाना है। तो ये आदमी अब पैसा भी ढूंढेगा। अब पैसा ढूंढने के लिए क्या होता है, हमेशा पैसा सही रास्ते पे नहीं आता है। बहुत ज़्यादा पैसा तो कभी सही रास्ते पे नहीं आता है। तो ये वीनस जब केतु को मॉडिफाई करेगा तो ये आदमी अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करेगा, 30-35 साल तक कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उसके आगे ये अगर स्पिरिचुअल लाइन में रहा, एस्ट्रोलॉजी या कोई ओकल्ट सब्जेक्ट्स के लाइन में रहा, तो इसके पास अब पैसे भी आएंगे। ये कुछ ऐसे मौके इसके साथ आएंगे और ये अगर कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि जुपिटर केतु उसको ज़्यादा कुछ गलत काम करने से रोकेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, तभी जाके इसके साथ पैसे आएंगे। अब पैसा ये चाहेगा भी, मांगेगा भी, लेकिन ये पूरी तरह से गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर पाएगा। अब अगर यहाँ पे वीनस ना रहा तो ये परफेक्ट एक सन्यासी टाइप का कुंडली है। अब कुछ नहीं होगा इसके ज़िंदगी में, कुछ करना कुछ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। अगर केतु या शनि को कोई और प्लैनेट मॉडिफाई नहीं करता है तो इस आदमी के लिए अपने ज़िंदगी में कैरियर में, खास करके कैरियर तो पैसा देता है ना, बहुत बढ़िया कैरियर, बहुत बढ़िया एक स्टेटस, इसको लगभग कोई स्टेटस मिलेगा ही नहीं। सम्मान ज़रूर मिलेगा, गुरु है ना, सम्मान मिलेगा, लोग इसके पैर में गिर जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग इसके पैर में गिर जाएंगे, लेकिन इसको उससे कोई असर नहीं होगा। ये गुरु है, ये दूसरों के ज़िंदगी में वरदान है, लेकिन इसके खुद के ज़िंदगी में ये एक श्राप है। इसकी खुद की लगभग कोई तरक्की नहीं होगी। अगर इस केस में यहाँ पे वीनस है तो केतु को मॉडिफाई करेगा, ये स्पिरिचुअल पथ में रहते हुए भी इसको पैसा मिलेगा। ये होता है जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन। इसके साथ मैंने सैटर्न केतु भी देख लिया है। जुपिटर सैटर्न केतु ये परफेक्टली एक गुरु का, एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देने वाला आदमी का या सिखाने वाला, पढ़ाने वाला गुरु का एक कॉम्बिनेशन है। अगर बीच में सैटर्न को केतु से मीट करने से पहले कोई और मिल जाता तो इसके कैरियर थोड़ा बहुत आसान बढ़ जाएगा, नहीं तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दिस इज़ जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से चलता है ऐसे लोग, और इन लोगों को अपने ज़िंदगी में इंट्यूशन से ही कुछ ना कुछ रास्ते खुले नज़र आते हैं। बाकी आप लोग चेक कीजिएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन अगर मिलते हैं ये आशीर्वाद भी है और कुछ केसेस में श्राप भी है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।